हेलो 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 बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स गोरखपुर की। बच्चों यूपी के अंदर है एम्स गोरखपुर और आपको सबको पता है। और यूपी के अंदर बच्चों अगर कोई भी कॉलेज होगा तो उसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने वाली होती है, ये आपको वैसे पता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत हैं बच्चों, है ना। फिर वो स्टेट कोटा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है और ऑल इंडिया वाला। एम्स के अंदर तो है और भी कॉलेजेस हैं जो स्टेट के हैं खुद के बच्चों, है ना। उनको उनके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। प्रॉब्लम क्या रहती है, मतलब ये क्राइटेरिया है, कंडीशंस है कि आपको दोनों कैटेगरी देखनी पड़ेगी, ऑल इंडिया रैंक भी और स्टेट कोटा वाली रैंक भी अदर कॉलेजेस के अंदर। तो बेसिकली बताना ये है कि एम्स गोरखपुर में बच्चों कट ऑफ हाई जाने वाली होती है, लेकिन कितनी हाई जाने वाली होती है ये हम डिस्कस कर लेंगे वीडियो के अंदर और बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा बच्चों। सबसे पहले कैंपस की बात करते हैं। 112 एकड़ में फैला हुआ बहुत शानदार आलीशान महल जैसी बिल्डिंग है बच्चों, है ना। ये नया इंटीरियर बना हुआ है, ये लाजवाब है। कभी आपका मौका मिले तो आप विजिट करना जरूर एक बार, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कई सारे एम्स में और गवर्नमेंट कॉलेज में विजिट करना, तब आप देखना क्या इंटीरियर है ना, लाजवाब एकदम। अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, सारी ही ऑलमोस्ट मेडिकल फैसिलिटीज तो A1 होती है। एम्स का टैग ही बहुत बड़ा होता है, जैसे मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं बच्चों। मेडिकल फैसिलिटी के अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, कैंपस फैसिलिटीज, वहां का रहन सहन सब कुछ बढ़िया भैया, फर्स्ट क्लास, एकदम साफ सुथरा, एकदम नंबर 1। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी एम्स गोरखपुर की बेसिक बातें। क्राइटेरिया बच्चों थोड़ा सा चेंज है इसमें, वो परसेंट वाला 12 की परसेंट वाला होता है। 17 साल के कम से कम आप होने चाहिए 31 दिसंबर 2026 से पहले। अपर एज लिमिट कुछ होती नहीं है बच्चों। आप ड्रॉपर बच्चे जो होते हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नीट एक बहुत बड़ा एग्जाम है एक्चुअल में। तो जरूरी नहीं कि हर बच्चे का 12th के बाद एडमिशन हो जाए। तो आप ड्रॉप लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी खराब होगी आपने ड्रॉप ले लिया तो, नहीं। ड्रॉप लेने के बाद आपका सिलेक्शन होता है तो भी वही है, सारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक साल के अंदर, एक साल यूं निकलता पता नहीं चलता। तो ड्रॉप लेने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो गुड, एकदम बेस्ट, है ना। गुड भी नहीं, एक्सीलेंट है फिर भी, है ना। क्योंकि मेन टारगेट ये है कि भैया हमें सिलेक्शन चाहिए, चाहे वो ड्रॉप से हो या बिना ड्रॉप से हो, चाहे कैसे करके हो, कितना भी पढ़ना पड़े, डजेंट मैटर, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वालिफाइंग 12th होना चाहिए भैया। हमें 12वीं पढ़े लिखे बच्चे चाहिए होते हैं, 12वीं में पढ़े होने चाहिए, उनके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश, और पीसी भी तो मस्ट होती है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना जरूरी होता है एम्स के अंदर। मिनिमम मार्क्स की बात करोगे बच्चों 50% चाहिए। किसके लिए? जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 45 और SC ST के लिए 40% चाहिए। 12वीं में किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से आप पढ़े हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इतने नंबर दे दो, आप नीट 2026 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यही एक बेसिक क्राइटेरिया है, सारे बच्चे ऑलमोस्ट फुलफिल करके रखते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है बच्चों, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, मार्क्स वर्सेस रैंक। इसे सर्च करना बड़ा मुश्किल काम होता है, इसे एनालाइज करना बड़ा मुश्किल काम होता है बच्चों। ये बहुत देर में छांट पड़ते हैं हम लोग, बड़ा टाइम देना पड़ता है इसके लिए। ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं बच्चों, 2400 लेके 3000, ये आपकी सेफ रैंक रहने वाली है ऑल इंडिया, है ना, AIR। और 7 मतलब 680 से लेके 690, बेटा ये 680 से लेके मैं 695 तक ले जाऊंगा, 15 मार्क्स का डिफरेंस रखूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा लेते हैं यहाँ पर बच्चों। बहुत सारे एप्लीकेंट, मतलब बहुत सारे बच्चे एप्लीकेंट यहाँ पर आते हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए। यहाँ बच्चों देखो, इन दोनों में देखो सेम है, हर एम्स में बता रहा हूं मैं, सेम चल रहा है बच्चों खेल। क्यों? EWS में सीट्स कम होती हैं, बच्चे ज्यादा बढ़ गए। ओबीसी में थोड़ी सी सीट ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा है। तो मार्क्स भी देखो बच्चों सेम पैटर्न पर चलेगा। सेम मतलब इतना डेंजर हो जाओ ना बच्चा, इन दोनों में डिफरेंस ही खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म भाई, बिल्कुल खत्म। थोड़ा सा कंसेशन है जनरल वालों से, बस थोड़ा सा कंसेशन, बस और कुछ नहीं है। SC कैटेगरी के अंदर बच्चों 25,000 से 35,000 रैंक हम मानते हैं कि इस रेंज में अगर आपका रैंक आती है 2026 में, तो आपको एम्स गोरखपुर रहेगा आपकी एक प्रेफरेंस में, और अच्छा कॉलेज है बच्चों, ये आपकी प्रेफरेंस में रहना चाहिए। नंबर देखो बच्चों, 630 से लेके 650 ये चाहिए ही होंगे। थोड़े से कम और मैं कह सकता हूं इसमें, 610 से लेके 630 भी आपका सेफ स्कोर हो सकता है, लेकिन बच्चों दिमाग में सेट रखना 600 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए।
अब बहुत सारे लोग बोलेंगे 600 से कम में हो जाएगा, बहुत सारे लोग बोले 590 में। अरे भैया नहीं होता, एम्स गोरखपुर में नहीं होता, मैं बता रहा हूँ नहीं होता। एसटी कैटेगरी के अंदर 40,000 से 50,000 रैंक, ये भी 600 जाता है। यहाँ चलो मैं थोड़ा सा कंसेशन और कर देता हूँ, 590, इससे नीचे नहीं जा सकता। क्यों? एडमिशन नहीं होगा तो फिर आप कहोगे सर आपने बता दिया तो एडमिशन हमारा हुआ ही नहीं है। अरे भैया हाई लेवल पर रैंक जाती है, कट ऑफ हाई जाती है, और हाई इसलिए आती है क्योंकि एक तो यूपी में है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है। एम्स गोरखपुर में बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, पास में पड़ता लोगों के तो ले लेते हैं लोग। अच्छा, ये है आपका जिंदगी भर लाइफ टाइम, है ना, जिंदगी भर बोल लो या लाइफ टाइम बोल लो या जीवन भर बोल लो, आपको मेमोरीज जितनी भी आपकी यादगार चीजें होंगी वो यहां से कनेक्ट जरूर होंगी। ये क्या है? अनाहता एम्स गोरख में होने वाला फेस्ट होता है जो कि 5 दिन चलता है भैया हर साल। जीवन आपका मतलब एकदम ऐसा हो सकता है खुशी से भर जाएगा जब ये फेस्ट ज्वाइन करेंगे। तो आपकी इतनी सारी इमेजेस, इतनी सारी मेमोरीज बनेंगी ना आपकी, लाइफ टाइम उसे याद करके आप खुश होते रहेंगे। तो बच्चों इस फेस्ट को ज्वाइन करना आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पर। और इस फेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको नीट 2026 को क्रैक अच्छी रैंक के साथ करना पड़ेगा, तब आप एम्स गोरखपुर में अनाहता को ज्वाइन कर पाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, क्योंकि आपको ये ज्वाइन करना ही है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों। सारे सेलिब्रिटीज जो आप टीवीओ में देखते हो यहां आपको मिलने वाले हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े डॉक्टर, सीनियर्स। इंटरफेस्ट होता है, कई कॉलेजेस के बच्चे यहां पर आके एंजॉय करने वाले हैं। तो आपको भी 2026 में एम्स गोरखपुर में एडमिशन लेने के बाद, अनाहता को ज्वाइन करने के बाद आप बताएंगे कि कैसा फील हुआ आपको, और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। एम्स गोरखपुर के अलावा आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, या आपने कोई सेलेक्ट कर रखा होगा कि मुझे इसके लिए प्रिपरेशन करनी है और अगर अभी तक सेलेक्ट नहीं करा तो मैं सारे कॉलेजेस की वीडियो बना रहा हूं, उस पर आप देखो, समझो, पढ़ो, सीखो, और हाँ अपने मार्क्स के हिसाब से आप अपने कॉलेज को डिसाइड करो। और अभी मैं प्रिपरेशन टिप्स बताऊंगा, आपको बहुत फायदा होने वाला, आगे देखो। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। जनरल के अंदर 48 सीट्स है, क्योंकि एम्स तो नया ही है, लेकिन एम्स नया होने के बावजूद भी रैंक हाई जा रही है, ध्यान रखना। ओबीसी के अंदर 32 और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 12, है ना, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सेम रैंक पे जाने वाला है, ध्यान रखेंगे। एससी कैटेगरी के अंदर 18 और एसटी के अंदर 9 सीट्स, ये सीट्स रिजर्व हैं, इनमें आपको पंगे नहीं लेने, इतनी ही सीट्स हैं, इन्हीं में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना बच्चों, इतनी ही सीट्स हैं, इन्हीं में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। एम्स गोरखपुर की बात चल रही है बच्चों ये। अब बात करते हैं सर फीस कितनी लगती है, आपने सारी बातें तो बता दी है। तो मैं कई बार बोल चुका हूं, जितने आपके एक महीने का खर्चा होता है, पॉकेट खर्चा होता है, उतने में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जा रही है भाई। ये रही देखो, ये रही 5,000 रुपए में 6,000 मान लेते हैं भाई, 5,500 रुपए, 5.5K में आपकी पूरी 5 साल की एमबीबीएस हो जा रही है। अब क्या चाहिए भाई। अच्छा, इतने सस्ते में क्यों प्रोवाइड हो रहा है? तो सरकार चाहती है कि भैया आप एक अच्छे लेवल के डॉक्टर बने, सारा खर्चा हम करेंगे, बस आप पढ़ने पर ध्यान लगाएं, पढ़ के आप अच्छे डॉक्टर बन जाएं, सारा खर्चा हम करेंगे, उसके बाद आप पूरे जिंदगी देश की सेवा में लगाएं, इलाज करें, मरीजों का सही करें, ठीक करें उनको, और उनसे अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन दे, उनको सिखाएं और उनसे अच्छी से दुआ लें आप लोग, है ना। इसीलिए गवर्नमेंट आपको पूरे 5 साल में 1.5 CR की डिग्री, 1+ है ना, 1 करोड़ से तो ज्यादा की होती है बच्चों, 1.5 करोड़ के आसपास की डिग्री आपको सिर्फ 5,000 रुपए में मिल रही है ना। मतलब सोने की कीमत सिर्फ कौड़ियों के भाव, ऐसा कह सकते हो बच्चों। बहुत मतलब सब कुछ फ्री है यार। तो आपको एक ही काम करना है, नीट 2026 को एकदम धमाकेदार तरीके से फोड़ना है और एक सीट अपनी रिजर्व कर लेनी है, जो आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाला है। प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों, आपको अपना कंप्लीट सिलेबस करना है। और कंप्लीट सिलेबस के अंदर क्या क्या करना है, क्या 11th और 12th, 11th एंड 12th दोनों होना चाहिए। पीसीबी तीनों सब्जेक्ट आपके पूरे पूरे हो जाने चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग है तो उसे फटाफट जल्दी से जल्दी, है ना, जल्दी कवर करो। कवर करने के बाद जिन बच्चों का पूरा हो चुका है कवर, वो बच्चे
3 से 4 दिन के गैप में एक 720 मार्क्स का पेपर देंगे। XYZ जो भी मार्क्स है, जितनी मिस्टेक्स हुई उन मिस्टेक्स को एक कॉपी में नोट करना है और नोट करने के बाद उन मिस्टेक्स को डिटेल में सीखना है। कैसे सीखना है बच्चों? डिटेल एनालिसिस करनी है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिन बच्चों का सिलेबस अभी पेंडिंग है वो 10 से 15 दिन के गैप में एक 720 मार्क्स का पेपर जरूर दें। और जो भी XYZ आ रहे हैं, इनकी मिस्टेक्स को तो एनालाइज करना ही करना है। पैरेलल अपने चैप्टर्स को खत्म करते चलो, चैप्टर को खत्म करो, चैप्टर फिनिश कर दो। और जैसे ही चैप्टर फिनिश हो जाए, उन्हीं चैप्टर्स के 5 साल के जेई मेंस के पेपर लगाने हैं आपको। अब आप कहोगे सर जेई मेंस क्यों लगाने, हम तो नीट के बच्चे हैं। तो बेटा ध्यान रखना, जेई मेंस के और नीट का पैटर्न सिमिलर पैटर्न पर रहता है। क्वेश्चन का लेवल बस 19-20 होता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ऑब्जर्व करता हूं, जिन बच्चों को मैं जेई मेंस के क्वेश्चन से लगवा देता हूं, सिखा देता हूं, क्योंकि जनरली बच्चों मेंस और नीट का दोनों पैरेलल बैच चलते हैं, अलग अलग थोड़े से। तो जिनको मैं नीट के बच्चों की बात कर रहा हूं, जिनको मेंस के क्वेश्चन से लगा देते हैं, उनकी रैंक हमेशा हर साल देख रहा हूं मैं बढ़ के आ रही है एज कंपेयर टू सिर्फ नीट वाले बच्चों के। अदर जब हम कोचिंग में मैच करते हैं तब, तो इसका मतलब है कि जेई मेंस के क्वेश्चन लगाने से आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट होते हैं। और अगर कॉन्सेप्ट बूस्ट हो गए बच्चे आपके, तो फिर क्या कहना, फिर तो आपके बल्ले बल्ले होने वाले बच्चों, है ना। सारी चीजें आपकी कवर ही हो गई हैं। अच्छा, फैसिलिटीज की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो काफी सारी फैसिलिटीज होती हैं। मैं एक बार बता देता हूं आपको बच्चों, फैसिलिटीज में क्या क्या होने वाला है आपका। स्पोर्ट्स के अंदर जाओगे बच्चों, देखो हॉस्पिटल फैसिलिटी नंबर 1 होती है। स्पोर्ट्स के अंदर जाओगे, क्रिकेट मिलने वाला है आपको, बास्केटबॉल मिलने वाला है आपको, वॉलीबॉल मिलने वाला है आपको, टेनिस मिलने वाला है आपको, बैडमिंटन कोर्ट मिलने वाला है आपको, क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है आपको। ये सारे स्पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और कैफेटेरिया 24/7 मिलने वाला है बच्चों। मेस मिलने वाला है आपको, और एक बहुत बेहतरीन सा मेस के साथ साथ ऑडिटोरियम मिलने वाला है आपको। ये सारी फैसिलिटीज आपको गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है बच्चों, विदाउट एनी कॉस्ट। आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है बच्चों। सिर्फ 5 से 5,500 रुपए आपको पूरे 5 साल में देना है, और आपको डिग्री सब कुछ फ्री में मिल रहा है। अच्छा, ये मिल क्यों रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अच्छे, समझदार, अच्छे इंसान के साथ साथ अच्छे डॉक्टर बने। और फ्यूचर डॉक्टर जो अभी आप बनने वाले हैं, अभी तो नहीं बने, अभी तो आप तैयारी में लगे, फ्यूचर डॉक्टर जो हैं वो सब कुछ आपको फ्री में इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि एक अच्छे डॉक्टर बनने के बाद आप देश का और अपना नाम रोशन करें। और इस देश में जो पेशेंट हैं, मरीज बहुत ज्यादा है, उनको आप ठीक करें। ये सभी काम आपको बच्चों तभी हो पाएंगे पॉसिबल जब आप नीट 2026 को एकदम फोड़ देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? फोड़ देंगे। फोड़ने के बाद आपको एक सीट चाहिए। कितनी चीज सीट चाहिए? एक सीट चाहिए अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर। ड्रीम कॉलेज बना ले अपने रूम के अंदर, स्टडी रूम के अंदर चिपका ले उसकी फोटो, और ड्रीम कॉलेज के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अपने ड्रीम कॉलेज पे फोकस करें। और हाँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। अगर टाइम मिला तो मैं डेफिनेटली उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आपके कमेंट चलते रहने चाहिए, है ना, क्योंकि आप नीट से रिलेटेड है, आपके ड्रीम कॉलेज मुझे पता होंगे तो फिर शायद मैं उन पर कुछ काम कर पाऊं। तो आज बच्चों इतना ही, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एम्स में किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एम्स गोरखपुर आपकी प्रायोरिटी पे होना चाहिए, ध्यान रखिए।